नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जिन नेताओं के भरोसे हम लोग रहते हैं, हमको लगता है कि हमारी दुनिया को, हमें, पूरी दुनिया को, विश्व को ये लोग चुटकियों पे चला रहे हैं। हजारों लाखों जानें इनके हाथ में होती हैं, हजारों लाखों की नौकरियां इनके एक एक फैसले से जाती है और आती है। जिनके भरोसे दुनिया की जनता बैठी रहती है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये भी किसी और के आदेश पर नहीं तो निर्देश पर काम कर रहे होते हैं? कोई और इन्हें बताता है कि आपको कब उठना है, कब बैठना है, क्या बोलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। और अगर वो कोई और इनको निर्देशित कर रहा है तो हम सब इनको अपना हीरो क्यों मानते हैं? हम सब ने अपनी उम्मीद की बागडोर इन नेताओं के हाथ में सौंप दी है और ये नेता खुद कुछ भी नहीं है क्या? आज इसी पे बात करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दुनिया भर के जो पॉलिटिशियन हैं, जो दुनिया भर के नेता हैं, वो किसी और तरह की ज़िंदगी जीते हैं। उनका जीने का अंदाज कुछ और है और वो जो बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब कुछ उससे भी ज़्यादा अभिनीत है जैसा फिल्मों में किसी एक्टर का होता है। फिर वो कौन से दिमाग होते हैं इनके पीछे, ये भी समझना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पत्रकारिता के साहस को अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपको याद होगा भी कुछ ही समय पहले की बात है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक भाषण दे रहे थे वर्ल्ड ट्रेड समिट में और भाषण देते अचानक उनका टेलीप्रॉम्प्टर गोल हो गया और टेलीप्रॉम्प्टर गोल होते ही मोदी जी का भी फ्यूज उड़ गया। वो सकपकाए गए, दाएं बाएं देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी ईयरफोन ठीक किया। फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो जो दूसरी तरफ मेहमान थे उनसे कहा कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है? उन्होंने कहा हाँ, साफ साफ आवाज़ आ रही है। और चूंकि इनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो चुका था इसलिए ये अपनी तरफ से 2 शब्द भी जारी नहीं रख सके। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up. इनको हमारे जैसा आधे घंटे का वीडियो बनाने दे दिया जाए तो पता नहीं क्या होगा। खैर, तो जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम को याद कीजिए। यानी ये साफ था कि मोदी जी को क्या बोलना है ये उन्हें नहीं पता था। उनको जो लिखा हुआ मिला था उन्हें वो ही पढ़ना था। और अब लिखे हुए के साथ साथ उठने बैठने की बात भी हो तब आप क्या कहेंगे? और बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, दुनिया में अभी एक नया फोटो आया, एक नई तस्वीर आई है जिस फोटो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोल खुल रही है कि उनको कुछ लिखकर निर्देश दिए गए हैं। G20 समिट में गए हैं, 20 देशों का एक सम्मेलन है और वो छोटा मोटा सम्मेलन नहीं है, वो सम्मेलन है उन देशों का जो दुनिया के पावरफुल देश हैं। और ये वो देश हैं पूरी दुनिया पे जो सत्ता जिनकी चलती है। जिस बाइडेन के कहने पर यूक्रेन में जेलेंस्की अड़ गया और खून खराबा हो गया, अरबों खरबों की संपत्ति खराब हो चुकी है, जिस बाइडेन के कहने पर पूरा यूरोप आज एनर्जी के क्राइसिस से
जूझ रहा है, दाम दुगने 3 गुने हो चुके हैं, उस बाइडेन के एक कदम का भी फैसला दूसरे लोग करते हैं। और अगर पूरे दूसरे लोग एक उसके कदम का भी फैसला करते हैं तो वो कौन सी ताकत है जिसके कारण लोग बाइडेन को अपना सरपरस्त मानते हैं। ये जो फोटो आया है, इस फोटो में G20 समिट जब हुआ था अभी बाली में, उसमें बाइडेन के हाथ में कागज है और उस कागज में कुछ ऐसी इबारतें लिखी हुई हैं जो सीधे सीधे बाइडेन के लिए निर्देश हैं। और उसमें कहा गया है कि बाइडेन साहब आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इस प्रोग्राम में वो एक मीडिया जब अमेरिका का था तो उसने इस मसले को उठाया और कहा कि ये चीट शीट है, यानी नकल की पर्ची होती है ना, वो हाथ में है। न्यूयॉर्क ने इसको रिपोर्ट किया है और उसने कहा कि ये जो चीट शीट लेकर वो पहुंचे थे वहाँ पे उस समिट में जब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन चल रहा था तब बाइडेन इस चीट शीट को देख रहे थे और जब वो इस चीट शीट को देख के बार बार खोल खोल के पढ़ रहे थे तो दूर से किसी फोटोग्राफर ने कड़क से एक फ़ोटो खींच लिया कि इस कागज़ पे क्या लिखा हुआ है। बाइडेन के हाथों में जो कागज़ था उस कागज़ में कुछ शब्द बहुत बोल्ड थे और जो बोल्ड शब्द थे वो यू थे, जिसका मतलब ये होता है कि इसको ध्यान से पढ़ के बोल्ड शब्दों को आप देख लें और इसका मतलब है कि ये काम आपको करने हैं। इतना निर्देश तो कोई किसी को नहीं देता, पत्नी भी किसी को नहीं देती भाई। और उसमें लिखा था कि आपको इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट जोको विडोडो और जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ समिट शुरू होने से पहले फोटो सेशन कराना है। ये लिख के दिया गया था उनको। एक और लाइन में लिखा था कि आपको वहां पर सेंटर में ही बैठना है, बीच में ही बैठना है, दाएं बाएं मत बैठ जाइएगा। और जो भाषण समिट की शुरुआत में आप देंगे उसको 5 मिनट में ख़त्म करना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। और सबसे आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार लाइन लिखी थी, उसमें लिखा गया था कि आपको बाकी लीडर के साथ ही रहना है, समिट के बाद में भाषण देके भाग मत जाइएगा। अब आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति है, जब वो व्यक्ति इतने छोटे छोटे काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है तो दुनिया की सत्ता वो कैसे चलाता होगा। आप माने या ना माने, बहुत सारे देश उसको अपनी सत्ता माने बैठे हैं। पाकिस्तान आतंकवादी हरकत करता है तो भारत अमेरिका से शिकायत करता है और भारत कुछ करता है तो पाकिस्तान शिकायत करता है। ये हमने लगातार देखा है। तो इतना शक्तिशाली देश का इतना शक्तिशाली नेता क्या अपनी मर्जी से 2 कदम भी नहीं चलता है? क्या उसको कोई और लिखकर गाइड करता है? और यहाँ तक लिखा है कि पेज पलटिए, अगले पेज पर आपकी स्पीच है, ओपनिंग स्पीच है, यानी इसके आगे पेज पर जो स्पीच लिखी है उसको आपको पढ़ना है, पन्ना पलटें। ये ठीक वैसा है जैसा कि कुछ पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, कान के अंदर एक शार्प शूटर होता है, हीरो उसकी पत्नी को किडनैपर्स अपने पास रख लेते हैं और उसको निर्देश आते रहते हैं, दाएं जाइएगा, सामने आपको एक नीला गुलाब दिख रहा है, उस गुलाब को तोड़ लेना, यहाँ से आप बाएं जाएं, किसी से बात नहीं करनी, इस तरह के निर्देश बहुत सारी फिल्मों में। और वो बेचारा सिर्फ इसलिए चलता रहता है क्योंकि पीछे पत्नी उसकी किसी और के कब्जे में है। लेकिन बाइडेन साहब को ये निर्देश क्यों आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो कौन सा दुनिया में, जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो सिरमौर है वो अमेरिका है, तो उस वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी कोई ऑर्डर है क्या? ये सोचने वाली बात है। वॉशिंगटन में जब वो प्रोग्राम में शिरकत करने गए थे इससे पहले, तब भी यही हाल हुआ था। उनके हाथ में तब भी एक नोट दिखा था और उसमें रूजवेल्ट हॉल के अंदर जाना है, वहाँ जाकर लोगों से हेलो हेलो करना है और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट बोलना है। ये लिखकर अमेरिका के राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए थे। पहले भी एक रिलीफ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे और उन्होंने पार्टी के सांसद को 3 बार स्टेज से नाम लेकर बुलाया, जबकि सांसद का 2 दिन पहले ही निधन हो चुका था। मतलब कि बाइडेन को पता ही नहीं था कि वो मर गया या नहीं मरा। उसको कागज में लिखा होगा भैया कि आप नाम लेके बुलाइए इनको, तो उसने 3 बार बुला लिया। 2 दिन पहले उस आदमी का निधन हुआ है। ये स्थितियां हैं, ये हालत है। और जो आदमी इतने बड़े बड़े फैसले कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, रूस पे प्रतिबंध लगा दिया, यूक्रेन को नाटो का समर्थन मिला, उसके कारण यूक्रेन के हौसले बढ़ गए, पूरी दुनिया ब्रिटेन से लेकर सारे
सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। कई सैंक्शन भारत पे भी उल्टे सीधे निकल आएंगे। चीन से बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, और ये सब फैसले करने वाला आदमी जिस आदमी के हाथ में है, वो आदमी कैसा आदमी है और उसको किसने चुना है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, दुनिया में ज़्यादातर जगहों पे आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जुलाई 2021 का एक रिकॉर्ड निकाला है, और बाइडेन का एक और बड़ा मजाक बना था। वो सरकारी कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे, इस दौरान उनके पास एक नोट भेजा जाता है और उसमें लिखा था कि आपकी ठोड़ी पे कुछ लगा है, हटा लीजिए। उसके बाद उन्होंने हटा लिया। ये हालत है। और अगर आप सोचें कि जब कैंपेन चल रहा था इलेक्शन का 2020 में, प्रेसिडेंशियल कैंपेन, उस दौरान विपक्षी पार्टियों ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे और स्लीपिंग जो बताया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन जाता है, एक ऐसे राष्ट्रपति में अमेरिका अपना भविष्य कैसे ढूंढ लेता है, एक ऐसे राष्ट्रपति में को अमेरिका अपनी उम्मीदों के साथ कैसे देखता है, और इतना बड़ा अमेरिका ऐसे आदमी को वोट कैसे दे देता है, ये सोचने की बात है। आप भारत में कहते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, वहाँ तो ईवीएम भी नहीं है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो ऐसे आदमी को, जो 4 कदम अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, किसी सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बना देती हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ की जो नीतियाँ हैं, वहाँ की जो सरकार की नीतियाँ हैं, उनके बारे में ये 10 जगह, 1000 जगह, अलग अलग जगहों पे लिखा जा चुका है कि वहाँ की जो सरकार है उसका एजेंडा वहाँ की पूंजीपति तय करते हैं। सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैंकिंग नीति क्या होगी, मुद्रा नीति क्या होगी। ये वही अमेरिका है जिसके फेडरल रिजर्व ने पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ाई हुई है, जो डॉलर को महंगा करता जा रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया पे बुरा असर पड़ रहा है और अब दुनिया मंदी में प्रवेश कर चुकी है। इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाला आदमी ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर बात है कि कोई ऐसी शक्तियां है, ऐसी कोई शक्ति है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के इस तरह के नेताओं की दशा और दिशा तय करती है। मोदी जी का भाषण जब आया था, और मोदी जी के और भी कई भाषण आए हैं जिसमें प्रॉम्प्टर के बगैर अटक गए, कोई श्लोक बोलना था गलत बोल दिया, तब ये दिमाग में आता था कि भाई ठीक है, लिख के लाते होंगे या भाषण दूसरे लोग लिख के देते होंगे, इतना बड़ा नेता कितने भाषण देगा। लेकिन भाषण लिख के देने के बाद उसकी ब्रीफिंग होती है, समझाया जाता है कि सर ये हमने इसलिए लिखा, ये इसलिए लिखा है, और जिसको भाषण देना है वो जांचता भी है, परखता भी है। ये क्या प्रॉम्प्टर बंद तो आप बंद? क्या आपको प्रॉम्प्टर से बाहर कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी? क्या आप वही बोल सकते थे जो आपको लिखकर मिला था? क्या जो लिखकर मिला था उसके इतर कोई एक लाइन भी बोलना आपके लिए खतरनाक हो सकता था, आपके लिए उचित नहीं था? ये सोचने की बात है। और ज़्यादा उदाहरण हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ताज़ा खबर है वो ये देख लीजिए। और कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जिनको पूरी दुनिया अपना भविष्य का निर्माता मानती है, उनकी दशा ये है कि वो पूरे दुनिया के भविष्य को कहीं और से लिखी हुई इबारत पे एक एक कदम, एक एक क्षण चल के तय कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसके अंदर की भावना को समझे होंगे। थोड़ा लिखा अधिक समझना, ये पुराना मुहावरा है। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।